अंतर नहीं है। बात समझ में आ गई क्या प्यारे प्यारे मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहन सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जी सर समझ में आ चुकी है। विभवांतर और विभव में अंतर क्या है? विभवांतर में आवेश को पलक से बगल से लेके आ रहे थे, है ना। विभवांतर में आवेश को कहां से? बगल से लेकर आ रहे हैं, बिंदु से लेकर आ रहे हैं। जबकि विभव में आवेश को कहां से लेके आ रहे थे? अनंत से लेके आ रहे थे। उसमें आसमान दिखाए थे हम, और आसमान तो अनंत ही होता है, वहां से लेकर आए थे। दिमाग में बात सेट हो गई बॉस? याद रहेगा एग्जाम तक? भूलोगे नहीं तो ना, कि भूल जाओगे एग्जाम तक? चलो जी सरकार, आगे चलते। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य क्या होता है? बताओ। तो देखो, मान लो वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश है जिसको ए बिंदु से उठा के हम बी बिंदु तक लेके जा रहे हैं, है ना। तो ए बिंदु से आवेश को उठा के कहां पे लेके गए? बी बिंदु तक लेके गए, है ना। तो इस बिंदु के बीच विभवांतर क्या होगा? डेल्टा भी ए बी इज इक्वल टू किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी अपान क्यू हो जाएगा। विभवांतर दोनों बिंदु के बीच ए बी के बीच का विभवांतर इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपान क्यू हो जाएगा। किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी, जो किया गया कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताओ। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी ए बी इंटू क्यू, ये आपका सूत्र हो जाएगा। किया गया कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए बी इंटू क्यू, ये सूत्र हो जाएगा। ये आपका सूत्र हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी इंटू क्यू। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, डब्ल्यू ए बी इंटू क्यू, बताइए। ए और बी बिंदु के बीच का विभवांतर इंटू क्यू। अच्छा, ये ऐसे आपका किया गया कार्य होता है। अब एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, ऐसे आपके सामने एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इस पे एक बार थोड़ा दम लगा दो। देखो, मैं न्यूमेरिकल साथ में कराते हुए चल रहा हूं, ये कोई बच्चा बाद में ना कहे कि सर आपने न्यूमेरिकल कराया नहीं। न्यूमेरिकल के लिए अलग से क्लास रखो। और बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सर लोग होते हैं जो न्यूमेरिकल नहीं कराते हैं क्लास में, साथ साथ में नहीं कराते हैं, तो अलग से न्यूमेरिकल की क्लास रखते हैं। जब मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल में क्लास में ही न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं, तो अलग से क्लास की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको पूरा न्यूमेरिकल यहीं पे समझ में आ जाएगा, है ना। देखो, ये क्वेश्चन करो सभी लोग, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इसका आंसर बताओ क्या होगा। पहले देखो इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, है ना। बताओ, देखो यहाँ पे क्या दिया? 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, देखो जहां पे बात किया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में, तो वहां समझ लेना विभवांतर का कंसेप्ट लगेगा। लेकर जाने में 25 जूल का कार्य करना पड़ता है, यानी Q का वैल्यू दिया है 5। अभी आप यहाँ पे लिखना क्या क्या चीजें दिया गया है।
तो दिया है क्या क्या चीजें दी गई है भैया। क्यू का वैल्यू दिया गया है कितना, 5 कूलम, ये क्यू का वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और किया गया कार्य डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया है, 25 जूल किया गया कार्य होगा, ये दिया हुआ है। और इसमें एक बिंदु का विभव, मान लो इसको बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाया जाता, बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके जाया जाता है, तो बिंदु ए का विभव मान लो बी ए है, बिंदु बी का विभव मान लो बी बी है ना। हम क्या कर रहे हैं, इस आवेश को बिंदु ए से कहां ले जा रहे हैं, बिंदु बी तक लेके जा रहे हैं। तो बिंदु ए का विभव माने क्या, हम बताओ भी ए माने, बिंदु बी का विभव क्या माने, हम बताओ भी बी माने हैं, है ना। तो यहाँ पे विभव बिंदु ए से बी तक लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे विभव भी बी माइनस भी ए हो जाएगा, विभव में अंतर भी बी माइनस भी ए, भी बी माइनस भी ए हो जाएगा विभव में अंतर, ठीक है, इज इक्वल टू, है ना। देखो बात समझना, पहले आवेश को, यहां पे समझने वाली बात है, पहले आवेश को जहां से उठा के जहां पे लेके जा रहे हैं, तो भैया आवेश को जहां से उठा के जहां पे लेके जाएंगे उसका विभव अधिक, तो भी बी माइनस क्या हो जाएगा भी ए, ये ट्रिक याद रखना, इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी इंटू अपान क्यू हो जाएगा, यही सूत्र लगेगा, ये सूत्र लगेगा, है ना। तो भैया पहले बिंदु का विभव कितना दे रखा है, पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट दे रखा है, तो वी का वैल्यू 10 वोल्ट दे रखा है, तो वी ए का वैल्यू 10 वोल्ट दे रखा है, तो वी का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बी माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है, 25 है, अपान कूलम कितना है, 5 है, 5 हो जाएगा। भी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 5 से भाग दोगे तो यहाँ पे 5 बचे 25 हो जाएगा। भी बी का मान कितना हो जाएगा, 10 + 5 मतलब 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा आंसर, ठीक है। कैसे मैंने सॉल्व किया, इस सूत्र के जरिए सॉल्व किया, ए बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर गया मैंने, 5 कैसे आ रहा है आंसर आप लोगों का, है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर गया, पहले बिंदु का विभव देखो यहाँ पे ले रखा है भैया कि पहले बिंदु का विभव, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, पहले बिंदु का जो विभव है 200 वोल्ट है, तो दूसरे बिंदु का विभव आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे 15 वोल्ट आपका आंसर आ गया, यह आपका क्या है आंसर है, 15 वोल्ट आपका ये आंसर है ना। किस बिंदु का विभव 15 वोल्ट है, तो बी वाले बिंदु का विभव 15 वोल्ट है। ए बिंदु का विभव 10 वोल्ट था, बी बिंदु का विभव कितना आया, 15 वोल्ट है। किस किस बच्चे का सही था, दिमाग लगा के बता दो। देखो जब विभव को, जब आवेश को एक बिंदु से उठा के दूसरे बिंदु तक लेकर जाया जाता है, तो पहले दूसरे बिंदु का विभव भी बी माइनस बी ए लिखा जाता है। अरे भाई यहाँ पे ज्यादा विभव होगा तभी तो यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाया जा रहा है ना। तो भी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपान क्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे भी ए का वैल्यू, पहले बिंदु का विभव तो 10 वोल्ट रखा ही था, 10 वोल्ट रख दिया, भी बी माइनस 5 यहाँ पे 10 15 आ जाएगा, मात्रक यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा, जिन भी बच्चों का सही था बहुत सही जा रहे हो और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हो प्यारे भाई। अब चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है, 50 वोल्ट है। मतलब एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है ना। इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर भी ए बी जो है, डेल्टा भी ए बी कितना है, 50 वोल्ट है। ठीक है भैया, है ना। एक बिंदु आवेश Q को लेकर जाने में, एक बिंदु आवेश Q है ना, लेकर जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। W का वैल्यू, WAB का वैल्यू दे रखा है 1 × 10⁻³ जूल, इतना कार्य करना पड़ता है। तो आवेश Q का मान यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है।
आवेश Q का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा आवेश Q का मान बताओ। आपको पता विभवांतर डेल्टा VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा WAB अपान Q हो जाएगा। विभवांतर VAB का वैल्यू क्या है 50 वोल्ट इज इक्वल टू WAB का वैल्यू क्या है बताओ 1.1 गुणे 10 की पावर -3 जूल है WAB का मान। ये अपान Q का वैल्यू Q ही है। यहां से अगर आगे ले जाओगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर -3 अपान 50 हो जाएगा, है ना, 50 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक शून्य नीचे है, ये शून्य ऊपर जाएगा तो ये शून्य ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू ये शून्य ऊपर जाएगा तो 1/5 हो जाएगा गुणे 10 के पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, 5 से भाग दोगे तो Q का वैल्यू 0.2 गुणे 10 के पावर -4 कूलाम आ जाएगा। ठीक है सरकार, यही आपका आएगा, ये आएगा, है ना आंसर। कोई दिक्कत है किसी को तो बता देना। चलो जी सरकार, अब कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए जबरदस्त जो आपके लिए जरूरी है ना। चलिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग बता ही लोगे, विभव का बीमी सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ था। यही तो होता है विभव का बीमी सूत्र, वही होता है जो आप लोग जानते हो, mL² T-2 T-3 A इनवर्स होता है, ये विभव का बीमी सूत्र होता है। ये तो कर ही लोगे, है ना, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए। अच्छा जी सरकार, चलो आगे देखो। ये किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर उत्पन्न विभव का सूत्र लिखिए। ये तो आप लोगों को पता है, V इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है KQ अपान R। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, ये सूत्र होता है किसी आवेश Q से R दूरी पर विभव V का सूत्र, ये होता है ना। अरे सभी को पता होगा यार। अच्छा 10⁻³ कैसे होगा भैया, है सरकार, देखते हैं कहाँ कहाँ से लोग पढ़ कर आए हैं। देखो ये शून्य ऊपर जाएगा, अरे हाँ, तो अगर ये दशमलव को हटाओगे तब ये 3 5 करोगे 10⁻5 हो जाएगा, 3 थोड़ी ना होगा। चलो इसके आगे की चीजों को देखते हैं, है ना। विभव और विभवांतर का मात्रक लिखिए। मात्रक तो वही होता है, आपको पता है, वोल्ट अपान मीटर होता, वोल्ट होता है या फिर जूल प्रति कूलाम होता है, यही दोनों मात्रक होता है ना। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, है ना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं तो होगी ना, आप लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं ना। एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि सर एकदम दिक्कत नहीं होगी, टेंशन नहीं है ना। चले आगे की ओर हम लोग, चलो चलते हैं आगे की ओर, है ना। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको विभव वाला, हाँ अच्छे तरीके से। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट है ना। यहाँ पे आवेश Q का वैल्यू दे रखा है कितना, विभवांतर डेल्टा V का वैल्यू कितना दे रखा है 50 वोल्ट दे रखा है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में जो आवेश है Q, उसका मान 2 × 10 के पावर -5 कूलाम है ना। तो आवेश को लेकर जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, W का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है। अब लो जी सरकार,
है ना। ये प्रश्न है, इसको लगाओ सभी लोग। इसको लगाओ। देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कुछ करना नहीं है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कुछ भी करना नहीं है, बहुत ही दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपको पता है सूत्र यहाँ पे कौन सा लगेगा? विभवांतर वाला, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपान Q वाला सूत्र लगेगा। आपको पता है W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो। डेल्टा V इंटू Q हो जाएगा। W का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा V का वैल्यू क्या है? 50 है। अच्छा, Q का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 की पावर -5 है, ये Q का वैल्यू है। W का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 100 इंटू 10 की पावर -5, 2 शून्य कट जाएगा। W का वैल्यू 10 की पावर -3 जूल आएगा। क्यों सरकार? कितने लोगों का सही है? है ना। तो ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं बोर्ड में। देखो साथ साथ में अगर न्यूमेरिकल करते चलोगे ना तो आसान लगेगा। अगर एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लो फिर न्यूमेरिकल पे फोकस करोगे तो कठिन लगेगा। पूरा चैप्टर पढ़ के आप डेरिवेशन कर सकते हो, इसलिए मैं साथ में डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं आपको, न्यूमेरिकल साथ में करा रहा हूं। डेरिवेशन अलग से करा दूंगा। इससे क्या होगा, जब डेरिवेशन कराऊंगा तो फार्मूला भी याद हो जाएगा पूरा, है ना, दोबारा से रिपीट हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा, तो बढ़िया रहेगा आप सभी लोगों के लिए। तो इसमें कुछ करना नहीं था, विभवांतर का वैल्यू दिया था, आवेश Q का वैल्यू, W का वैल्यू ज्ञात करना था, तो W डेल्टा V इक्वल टू W अपान Q यहां से रख के मैंने निकाल लिया, है ना। 50 दूनी 100 तो 2 शून्य हो जाएगा, है ना। जी सरकार, समझ में आई आप लोगों की बात? नहीं आई बात? आ गई होगी बात समझ में? ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे सभी लोग हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भैया अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो भैया, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यह सबसे बड़ी बात, देखो यहाँ पे लास्ट में ना ये शब्द लगा है वोल्ट, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये वोल्ट लगा है तो ये विभव का मात्रक है। नहीं सरकार, नहीं। यहीं पे तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ के आपको फंसाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बच्चे, यह जो है कार्य का कार्य का सबसे छोटा मात्रक होता है। ये बार बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता भी है, मात्रक होता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, ये कार्य का सबसे छोटा, कार्य कह सकते हो या फिर कह सकते हो ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही चीज होता है, आप ऊर्जा ही लिखो तो बढ़िया रहेगा, है ना। ऊर्जा लिखो, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटू मात्रक होता है ऊर्जा का। और पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है? तो याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। इतना छोटा मात्रक होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। तो याद रहोगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, याद रखना कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ये होता है। अच्छा जी सरकार, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा हम लोग यहीं से निकालेंगे। देखो आप लोगों को पता है कि विभवांतर, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, विभवांतर, विभवांतर डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है?
कोई बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा विभवांतर डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है। विभवांतर डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है। जी सरकार बोल देना। कोई बच्चा है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है मुझे। बिल्कुल हाँ, विभवांतर डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W या W अगर मान लो आवेश को A से B तक लेके जा रहा तो आवेश W A B अपान Q होता है। W A B अपान Q होता है, यही होता है ना। अब देखो ध्यान से आप सभी लोग, अगर यहां से चीजों को आगे बढ़ाओगे तो W A B इक्वल टू V इनटू हो जाएगा, है ना। तो भैया देखो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो देखो क्या होता है। मान लो यह बिंदु A है, ध्यान से समझना, याद करना ना पड़े इसलिए ध्यान से समझना। यह बिंदु A है और यह बिंदु आपका कौन सा B है। और एक इलेक्ट्रॉन को किसको, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लेके जाने में, A से B तक लेकर जाने में, अगर A से B तक लेकर जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा अगर इनके बीच का विभवांतर जो है 1 वोल्ट हो तो, है ना, 1 वोल्ट हो तो। बात समझ में आई क्या, बताओ। अगर A और B के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को उठा के लेके जा रहे हैं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को उठा के लेके जा रहे हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है तो। बात समझना, यहां पे समझना भाई, यहां पे क्या करते हैं, इस Q का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर कर लेते हैं, इस V का वैल्यू 1 के बराबर कर लेते हैं, तो भैया जो किया गया कार्य होगा वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा, है ना। बताओ, जो किया गया कार्य होगा वही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। एक बार में बच्चों को नहीं समझ में आता इसलिए दोबारा से एक बार हम फिर से ट्राई करेंगे, ध्यान से समझ लेना। देखो मैं यहाँ पे चीजों को समझा रहा हूं। ये अब देखो पॉइंट A है, ये पॉइंट A है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है, ये पॉइंट B है। इन दोनों पॉइंटों के बीच का विभवांतर डेल्टा V कितना है, 1 वोल्ट है। डेल्टा V कितना है प्यारे बच्चे, 1 वोल्ट है। और एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे सर पे उठाते हैं, है ना, सर पे उठाते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। अगर इसकी परिभाषा आपको लिखनी हो तो क्या लिखोगे, दो बिंदुओं के मध्य अगर विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर जाने में किया गया कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है ना। बताओ क्या लिखोगे परिभाषा, बोलो यहां पे। अगर परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखोगे, यदि है ना, दो बिंदुओं के मध्य दो बिंदुओं के मध्य, है ना, क्या हो का विभवांतर 1 वोल्ट हो। दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर 1 वोल्ट हो और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्या लिखोगे परिभाषा में,
यदि दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम क्या करें, सर पे लेके जा रहे हैं, है ना। तो जो कार्य करना पड़ती है, जो मेहनत करना पड़ता है, वही किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा होती है। लिख लोगे सभी लोग, प्यारे प्यारे भाई बहन सभी लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो जो मैं पूछ रहा हूं। पढ़ने पे फोकस करो और लिखने पे ज्यादा मत फोकस करना। यदि दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, और एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम ले जाके रख रहे हैं, तो किया गया कार्य क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। बढ़िया तरीके से दिमाग में सेट हो चुका है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जी सर, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, हो गया तो नोट डाउन कर लो सभी लोग अपने कॉपी पर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होती, यदि दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर 1 वोल्ट होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएं, तो जो किया गया कार्य होता है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। याद रहेगा, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं होगी आप लोगों को इसे याद करने में। बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अगर विभवांतर 1 वोल्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उठा के लेकर गए, तो किया गया कार्य क्या होता है।